इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमानों की तैनाती और उसके पीछे से फ्यूल टैंकर्स की तैनाती, क्योंकि इजराइल से ईरान की दूरी लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर है। फाइटर जेट जब भारी मात्रा में बम और मिसाइलें लाद कर उड़ते हैं तो उनका ईंधन बहुत जल्दी खत्म होता है, इसलिए रिफ्यूलिंग टैंकर की मदद से जेट्स को वापस बेस पर उतरे बिना ही हवा में ही रिफ्यूल कर दिया जाता है, जिससे वो ईरान की गहराई में जाकर अलग अलग ठिकानों पर हमले कर सके। इसलिए रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती की जा रही है। अब एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में हमले के लिए, आक्रमण के लिए साजो सामान जुटाया जा रहा है, अमेरिकी नागरिकों को निकाला जा रहा है और भारी मात्रा में गोला बारूद जुटाए जा रहे हैं। अभी हाल में ही ईरान पर हमला रोकने वाला प्रस्ताव भी अमेरिका के संसद में गिर गया। उधर नेतन्याहू भी ट्रंप को हमले की प्लानिंग बता चुके हैं। इसी को लेकर अमेरिका ईरान पर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अमेरिका को यह नहीं पता, वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा या कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि यह हमला एक आत्मघाती, एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि ईरान कोई इराक तो है नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं है। ईरान की जो भौगोलिक बनावट है, पहाड़ी इलाके हैं, उसकी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक है, उसका जो पूरा डेमोग्राफी है, जियोग्राफी है, वो मिडिल ईस्ट में उसे एक अलग ताकत देता है और साथ में उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी है। ईरान के ज्यादातर मिसाइल न्यूक्लियर बेस पहाड़ के सैकड़ों फीट नीचे मिसाइल सिटीज में रखे गए हैं, जिन्हें पारंपरिक बमबारी से पूरी तरह तबाह करना नामुमकिन जैसा है। ईरान अमेरिकी विमान वाहक पोतों को डुबाने के लिए हजारों की संख्या में सस्ते ड्रोन और हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। और उधर होर्मुज बंद कर दुनिया में पहले ही ईरान महंगाई बम फोड़ चुका है। इतना सब कुछ लूटने और बर्बाद करने के बाद भी अमेरिका ईरान में किसी प्रकार का सीधा आक्रमण करता है तो वो आर्थिक और सैन्य रूप से आत्मघाती ही माना जाएगा। ये बात अभी तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पा रहे। उधर ईरान को भी पता है कि अमेरिका फिर से कोई बड़ा हमले की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए ईरान की जंगी तैयारी जारी है। ईरानी संसद ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार अमेरिका और खाड़ी देशों में उसके सहयोगी देशों को स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में भेज देंगे। ईरान ने क्या कुछ चेतावनी दी है, यह भी देख लीजिए। ईरान ने तनाव पर अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। ईरानी सांसद इब्राहिम रिजाई ने कहा है कि ईरान बदला लेगा। हमला हुआ तो यूएस को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। हमला हुआ तो जवाब सिर्फ पर्शियन गल्फ तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान दुश्मन के सभी सैन्य ठिकानों को जलाकर राख कर देगा। पर्शियन गल्फ के तेल और गैस प्रतिष्ठान को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका और इजराइल नासमझी वाला कदम न उठाएं। बीते दिनों ट्रंप ने भी ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी थी। उधर ईरानी जनता सड़क पर उतर आई है और सेना और सरकार का समर्थन कर रही है। देर रात ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक और सेना के समर्थन में लगातार 154वीं रात भी रैली निकाली गई। राजधानी तेहरान के आजादी स्क्वायर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। फुल विजुअल आपको दिखाते हैं, जहां सरकार और सेना के समर्थन में नारे लगाए गए। एक और जहां ईरान में जोश का माहौल है, जज्बे का माहौल है, राष्ट्रवाद का माहौल है, जश्न का माहौल है, तो दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल में वहां की सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। इसी बीच ट्रंप ने ऐलान किया कि सऊदी के कहने पर ईरान पर होने वाले हमले को फिलहाल रोक दिया गया है। यह हमला फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोका गया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान से बातचीत जारी है। ट्रंप की धमकी से लेकर उनके यू टर्न मारने तक की कहानी क्या कुछ कहती है, यह भी समझ लीजिए। 8 जुलाई ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रोका, फिर जवाब में अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए। 8 से 20 जुलाई ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। जरा फुल स्क्रीन ग्राफिक्स आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग तारीख पर यहां पर सिचुएशन चेंज होती रही। 8 से 20 जुलाई जॉर्डन और इराक में 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए। फिर 20 जुलाई आ जाइए, हूती और विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी कर दी। अगर आप इसको पूरे स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे 25 जुलाई से 13 दिन की लगातार बमबारी किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर।
यानी कभी ट्रंप हमले की तैयारी करते हैं, कभी ये कहते हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन तैयारी बता रही है कि ईरान में बहुत बड़े हमले की प्लानिंग में है अमेरिका, और यह हमला अमेरिका को ही भारी पड़ सकता है, जैसे कि अभी तक के हालात कह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका का ही सफाया हो जाए। जब अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ये एंटिसिपेट करके चल रहा था, ये मान के चल रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हफ्ते के अंदर ईरान को लपेट लेगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी इसकी बिल्कुल अलग थी। अमेरिका को जो दिख रहा था वहां तो हालात बिल्कुल ही अलग निकले। अमेरिका खुद को सुपर पावर समझ रहा था और ईरान को एक चींटी की तरह देख रहा था, चुटकियों में मसल देंगे। लेकिन ये हफ्ते 2 हफ्ते वाली लड़ाई 5 महीने से ज्यादा की हो चुकी है, और तो हालात ये हो गए कि अमेरिकी हथियार गोदाम खाली होने की कगार पर पहुंच गए। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी सेना के वरिष्ठ जनरल ने पेंटागन को चेतावनी जारी कर दी है कि ईरान के लगातार हमलों से इजराइल की रक्षा के लिए मौजूद नौसैनिक संसाधन पर्याप्त नहीं है। यानी इजराइल आज की तारीख में खतरे में है। अमेरिका में थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों का उत्पादन सीमित है। इजराइल पर हुए पिछले ईरान हमलों को रोकने में अमेरिका ने अपनी रिजर्व मिसाइलों की बड़े हिस्से का इस्तेमाल कर दिया। कई मिसाइलों की कमी हो गई। अमेरिका ने अपनी 20 लाख से 40 लाख डॉलर की मिसाइल SM-3 या PAC-3 दाकर रिजर्व कोटा को खत्म कर दिया, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल रही। इसलिए आज की तारीख में न सिर्फ अमेरिका के सैन्य बेस असुरक्षित हैं, खतरे की जद में है, बल्कि इजराइल भी खतरे की जद में। और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर तो अमेरिका ईरान पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग करता है, अंजाम देता है, तो ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। जंग के बीच PAC-3 पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो चुका है। थार्ड इंटरसेप्टर्स भी भारी डिमांड में। SM-3 मिसाइलों का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। SM-6 मिसाइलों की जरूरत बढ़ गई है। टॉम हॉक और क्रूज मिसाइलों का स्टॉक घट गया है। फाइटर जेट्स और टैंकर विमानों पर दबाव बढ़ गया है। एयर डिफेंस सिस्टम की लगातार जरूरत बढ़ रही है। लंबी जंग की वजह से अरबों डॉलर का खर्च भी बढ़ रहा है। ईरान से 5 महीने की लड़ाई में अमेरिका थक चुका है। ईरान ने अमेरिका की हवा निकाल दी, सारी हेकड़ी बाहर कर दी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होने का दावा करने वाले अमेरिका के भीतर अब थकान के संकेत खुलकर दिख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कोई दुश्मन का दावा नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर की चेतावनी है, जो पेंटागन से लीक हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रिंकेविच ने पेंटागन से कहा है कि मौजूदा संसाधनों के साथ इजराइल की रक्षा लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। यही वो संकेत है जिसने अमेरिकी सैन्य क्षमता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। जब अमेरिका की ताकत पर बड़ा दबाव बन रहा है, तो अमेरिका के लिए मुसीबत भी बड़ी बनती जा रही है। पेंटागन की चिट्ठी लीक हुई है। शीर्ष अमेरिकी कमांडर ने संसाधनों पर चिंता जताई है। संवेदनशील सैन्य संदेश मीडिया तक पहुंचा है। सेना के भीतर दबाव के संकेत देखे जा रहे हैं। अमेरिका या इजराइल पहले किसकी सुरक्षा करेगा? अमेरिकी युद्धपोत नहीं मिलने पर संकट बड़ा हो सकता है। अमेरिकी होमलैंड डिफेंस को प्राथमिकता दिया जाएगा, इसका भी सवाल है। इजराइल की सुरक्षा पर भी असर हो सकता है, इसका भी सवाल है। डिस्ट्रॉयर के लिए मांग भी बढ़ गई है। यूरोप कमांड को अतिरिक्त युद्धपोत की जरूरत है। लगातार ऑपरेशन से नौसैनिक ताकत पर दबाव है। जहाज की मांग ने संसाधनों की कमी भी उजागर की है। पैट्रियट से लेकर थार्ड तक हथियारों पर दबाव है। PAC-3 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स तेजी से इस्तेमाल हुए हैं। SM-3 का भी इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। 5 महीने में अमेरिका ने सिर्फ हथियार खर्च किए, और अब तो मुसीबत यह है कि हथियार मांगने पड़ रहे हैं। कभी यूक्रेन से मांगने पड़ रहे हैं, कभी इजराइल से मांगने पड़ रहे हैं, कभी ताइवान से मांगने पड़ रहे हैं। और नहीं मांगे तो करें क्या? एक साथ कई मोर्चों पर अमेरिका मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप में भी सैन्य जिम्मेदारी है। रूस और नेटो के संभावित खतरे की तैयारी भी करनी है। सवाल यह है कि क्या ये ओवरस्ट्रेच नहीं है? और इस ओवरस्ट्रेच सिचुएशन में अमेरिका लंबे युद्ध का बोझ कब तक उठाएगा? कब तक अमेरिका
इस जंग में रह पाएगा। ट्रंप और पेंटागन भले ही आक्रामक बयानबाजी करें, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान और उसके सहयोगियों से पिछले 5 महीने से जारी छद्म और प्रत्यक्ष संघर्ष ने अमेरिकी सेना की पोल खोल कर रख दी। पेंटागन के अपने लीक हुई आकलन के मुताबिक लाल सागर में हुती विद्रोहियों और इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका ने 30% से अधिक महत्वपूर्ण SM-3 और SM-6 एयर डिफेंस मिसाइलें खर्च कर दी हैं। इन मिसाइलों के नए बैच को बनाने में 2.5 से 3 साल का वक्त लग जाता है। ओमान सागर हो, लाल सागर या फिर भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके क्रू मेंबर्स पिछले 5-6 महीने से लगातार हाई अलर्ट पर हैं। नौसैनिक भी परेशान हैं, तनाव में हैं, थकान में हैं। ऐसे मामले रिकॉर्ड स्तर पर सामने आ रहे हैं। जहाज रख रखाव के बिना लगातार पानी में रहने की वजह से तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं और अमेरिका बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। जिस अमेरिका की ताकत के आगे पूरी दुनिया कांपती थी, आज ईरान और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने अमेरिकी युद्धपोतों पर सीधे मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी सैनिक ठिकानों को कब्रिस्तान बना दिया गया है। ईरान अमेरिका को धूल चटा रहा है और अमेरिका धूल चाटने को मजबूर है। अमेरिका की इस असफलता ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि अमेरिकी सैन्य ताकत की भी अपनी एक सीमा है और अब अमेरिका पूरी दुनिया में अजेय नहीं रहा है। अब मिडिल ईस्ट की कहानी ले लीजिए। मिडिल ईस्ट में ईरान से पहले भी कई बार अमेरिका ने घुसने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि हर बार वो नुकसान लेकर गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका कैसे बार बार घाटे का सौदा करता आया है। इराक में 2003 में आया, 2011 तक रहा, $2 ट्रिलियन खर्च किए, 4,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान गई। मिला क्या? शून्य। उल्टा ईरान ने इराक में अपना मजबूत दबदबा कायम कर दिया। अफगानिस्तान में आया, 2001 में 2021 तक रहा, $2.3 ट्रिलियन खर्च किए, 2,400 सैनिकों की शहादत हुई। मिला शून्य, नील बटे सन्नाटा। उल्टा 20 साल बाद जब वापस लौटे तो जिससे ताउम्र जंग लड़ते रहे उसी को अफगानिस्तान सौंप के फरार हो लिए, यानी तालिबान को ही वहां की सरकार हवाले कर दी। लीबिया 2011, क्या क्या खोया? अपनी साख खोई, कूटनीतिक विश्वसनीयता खोई। मिला क्या? लीबिया पूरी तरीके से तबाह हो गया और आतंकियों की शरणस्थली बन गया। यमन लाल सागर में आ जाइए, 2002 से अब तक अरबों डॉलर की एयर डिफेंस मिसाइलें खो चुका है, इन्वेस्टमेंट खो चुका है। और मिला क्या है? हुती विद्रोहियों के आगे लाचारी, बेबसी और मजबूरी। अब आ जाइए ईरान, 2025 से 2026 अब तक 20 अमेरिकी सैनिक जान गंवा चुके हैं, 45 विमान धराशायी हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान है। मिला क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा होर्मुज को और फंसा दिया और पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। यानी इतने जंग के बाद भी अमेरिका को सबक नहीं मिल पाया, फिर भी अमेरिका मुंह उठाकर ईरान तक पहुंच गया। यकीन मानिए, एक छोटा बच्चा भी इतना समझदार होता है, वो ये बात समझकर चलता है कि इस कदम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और अब वो ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बड़े हमले का मतलब मिडिल ईस्ट में बड़ा विनाश, बड़े विनाश का मतलब ईरान का बड़ा बदला, फिर चाहे वो अमेरिकी सैनिक हो, अमेरिकी नागरिक ही हो। और चीन ने भी ईरान को भर भर कर हथियार और तकनीक दिए हैं। ये सब कुछ एक ही सीन बना रहे हैं कि अमेरिका का ईरान जंग आत्मघाती कदम साबित होने जा रहा है। और अब तो इजराइल की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है, क्योंकि इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका के पास हथियार ही नहीं बचे। कहते हैं लोग इतिहास से सबक लेते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कभी इतिहास से सबक लेना ठीक ही नहीं समझा और आज अमेरिका इतिहास की उसी गलती को दोहराने जा रहा है। आज इतिहासकार और रक्षा जानकार अमेरिका का आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आत्मघाती कदम इसे मान रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर ट्रंप ने ईरान में बड़ा हमला किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को बोरिया बिस्तर समेट कर यहां से लौटना होगा, जिसके लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और अमेरिकन को खाली करने को कह दिया गया है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।